हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा डे 2 एज़ अ बैंकिंग एस्पिरेंट। कल से थोड़ा बेहतर बनाना है आज को, क्योंकि हर दिन एक नया चांस है अपने गोल्स के करीब जाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। आज मैं 6 बजे जग गई थी और 6 बजने में 2 मिनट पहले का ही मैंने अलार्म सेट कर दिया था, ताकि हमको जगने में ज़्यादा डिले ना हो और 2 मिनट तक लगातार कंटिन्यू अलार्म बजेगा तो मैं जग जाऊंगी। इसलिए मैं दो मिनट पहले का ही अलार्म लगा दी और मैं इतना लेट उठ रही हूँ आजकल इसलिए क्योंकि मैं रात को 1 बजे तक स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मेरा नींद नहीं पूरी हो पा रही है। तो मुझे थोड़ा लेट उठना पड़ा, लेकिन मैं आगे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं स्टडी करूँगी मॉर्निंग वाला तब। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं छोटा छोटा टू डू लिस्ट बना रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं 7 दिन तक फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक को हर एक दिन हर एक नया चैप्टर लेकर चलने वाली हूँ। जो आज का डेली रूटीन है ना, मैं सुबह से स्टार्ट नहीं की हूँ, यानी कि मैं सुबह से पढ़ाई शुरू नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का व्रत है आज, इसलिए मुझे सब कुछ काम मुझे सुबह में ही करना था। घर का काम जो भी था ना, पहले उसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही स्टडी करेंगे। तो बस वैसे ही मैंने किया कि पहले घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री हो गई थी सुबह का जो काम होता है उसको खाली करके। तो मैं आज के टू डू लिस्ट में बता दूं कि इंग्लिश के साथ साथ जीए दो चीज़ को लेकर चलने वाली हूँ। इंग्लिश में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाली हूँ और क्लोज टेस्ट, इसमें मैं बुक से प्रैक्टिस करूँगी और टेस्ट भी दूंगी। और साथ में मैं करंट अफेयर्स का डेली एक पीडीएफ पढ़ती हूँ, जो रिवीजन करती हूँ और नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रिवीजन भी कर रही हूँ, जो पिछले वाले दिन में मैंने पढ़ा था वो सब चीज़ मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से रहे और मैं भूल ना पाऊँ। करंट अफेयर्स में पढ़ने के साथ साथ पीडीएफ पढ़ते टाइम मैं नोट्स भी बनाती हूँ, ताकि हमारा नोट्स जो होता है ना, लिखा हुआ खुद का लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। मतलब स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो दिमाग में घुसती होगी। बहुत सभी लोग ऐसे हैं कि जो नोट्स नहीं बनाते हैं। तो अगर आपको याद रहता है तो अब कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, क्योंकि सब कुछ डिटेल में तो मिल ही जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है जो मैं लिखती हूँ ना वो ज़्यादा याद रहता है। और उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का भी प्रैक्टिस की हूँ बुक से। मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और स्पीड का अपना इंक्रीज़ करूँ। इंग्लिश में छोटा सा टॉपिक लिए हैं जिसमें है आरसी और क्लोज टेस्ट। ये छोटा देखने में टॉपिक लगता है, लेकिन है छोटा नहीं, क्योंकि यहीं से नंबर हमारा कम होने शुरू कर देता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ना तो आगे का सारा क्वेश्चन सब कुछ ख़राब होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में सबसे पहले आरसी ही दिया रहता है और आरसी को तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, चाहे जितना भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, लेकिन मैं छोटा ही टॉपिक लेकर चलने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना मेहनत करना कितना बेकार चीज़ है ना, कि कुछ नंबर से अगर कोई रह जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, तो वो सच में बहुत ज़्यादा ही हर्ट करता है। कितने लोग ऐसे हैं अदर स्टेट से कि मतलब कम नंबर पाने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और एक हम लोग हैं जो इतना मेहनत करने के बाद अच्छा, मतलब हम लोग के लिए तो परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। अगर हम दूसरे स्टेट से भरे रहते तो हो ही जाता सिलेक्शन। बट ये सब चीज़ें ना बहुत ख़राब है लगती है हमको, कि अगर प्रिपरेशन जो भी इंसान एस्पिरेंट्स कर रहे हैं तो उनके सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर 60 एक लोग के लिए है नंबर, कट ऑफ 60 है तो सबके लिए 60 ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए 27, किसी के लिए 34, किसी के लिए 61, किसी के लिए 72 हो जाता है। ये सबसे बहुत बुरा है कि सारे एस्पिरेंट्स तो उतने ही मेहनत करते हैं ना, फिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। शायद हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हम जितना हमारा है ना 100% मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। शाम के टाइम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद किचन में आ जाते हैं रात का खाना बनाने के लिए। रात का खाना बनाने के बाद मैं फिर से स्टडी करूँगी। घर पर रहकर स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ और भी घर का काम जिम्मेदारी से करना सीख जाते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट हैबिट में आ जाता है तो वो भी ईजी होने लगता है।
डिनर करने के बाद मैं फिर से स्टडी करती हूँ। स्टडी में यहाँ पे मैं बैंकिंग अवेयरनेस की स्टडी कर रही हूँ, जो मैं नोट्स भी बनाती हूँ, रिवीजन भी करती हूँ। और बहुत सभी लोग बोलते हैं 6 मंथ्स का पढ़ लो हो जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि 6 मंथ्स में सब कुछ ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, जो कि मैं मिनी टेस्ट दे रही हूँ रीडिंग कम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट का। आज के टू डू लिस्ट में मैंने एक छोटा सा काम किया था, यही वाला, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको टू डू लिस्ट शेयर की हूँ, और आप भी ज़रूर बताना कि आज आपने क्या पढ़ा, और आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो कमेंट में ज़रूर लिखना, टुगेदर स्ट्रॉन्ग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।